वेलकम बैक मार्शियन, दिस इज कृष्णा अगेन। आज हम कमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रिंट फंक्शन के आज हम कमेंट के बारे में बात करेंगे। पाइथन के अंदर कमेंट का रोल होता है। एक्चुअली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें कमेंट का यूज होता है। कमेंट का यूज दो पर्पस के लिए होता है। दो पर्पस होते हैं कमेंट के यूज का। तो क्या क्या यूज है उसको समझ लेते हैं एक बार नोटपैड पे, फिर हम वीएस कोड पे जाके उसे कोड करेंगे। तो कमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेट मी जूम इन। मैं इसको एक बार जूम इन कर देता हूँ सो आप इसको बेटर वे में देख पाएंगे। तो कमेंट का यूज क्या है वो समझते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई फंक्शन लिखा। मैं सिंप्लिसिटी के लिए बस ये प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ। और आप ये समझिए अपने आप को कि आप एक बिगिनर है, आप शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग करना। तो आपको नहीं पता है कि प्रिंट क्या करता है। तो मैं एक छोटा सा नोट्स लिखना चाहता हूँ। जैसे आप बुक्स में हाइलाइटर का यूज करते हो, बुक्स में हाईलाइट करते हो कंटेंट को, इंग्लिश हिंदी मीनिंग आपको जानना होता है तो आप हाईलाइट करते हो और उसको लिख देते हो उसकी मीनिंग, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे होते हो। या फिर किसी नोट्स को बुक के ऊपर ही बनाते हो तो आप एडिशनल कुछ लिख रहे होते हो। तो वो आप इसलिए लिख रहे होते हो कि आप अगली बार जब उस बुक को पढ़ो तो आपको बुक के, अगर इंग्लिश की बुक है तो उसकी, अगर जो वर्ड है जिसको आपको नहीं पता था और आपने उसका नोट्स बनाया, उसकी मीनिंग लिखी, तो उसको आप समझ पाए, इसलिए आपने नोट्स बनाया था। उसी तरह प्रोग्रामिंग में डेवलपर अक्सर अपने लिए नोट्स बनाते हैं जिससे उन्हें उनका कोड याद रहे कि उनका कोड आगे करता क्या था। तो एक बिगिनर जो अभी अभी सीख रहा है वो नहीं जानता कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। लेट से मैंने उसे पढ़ाया कि प्रिंट फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट दिखाना स्क्रीन पे। तो वो यहाँ पे लिख सकता है प्रिंट फंक्शन यूज टू गेट आउटपुट। तो ऐसा मैं नोट्स बनाना चाहता हूँ और मैं पैरेलली ये भी चाहता हूँ कि मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर इस बात को रीड ना करे, क्योंकि ये सिंटैक्टिकली गलत है। ये हमने अपने पढ़ने के लिए बनाया है, लेकिन पाइथन का ग्रामर कुछ और है। पाइथन का ग्रामर इससे बिल्कुल हटके है। इस तरह से हम नोट्स बनाते हैं। तो क्या मतलब है इसका? मैं अगर सिंपल ये बोलूं कि पाइथन दो ही चीजें समझता है, जीरो एंड वन। इसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो पाइथन दो ही चीजें समझता है, जीरो एंड वन। और इन दोनों को हम कहते हैं बाइनरी नंबर, जिसको कंप्यूटर समझता है। जीरो का मतलब होता है नो सिग्नल और वन का मतलब होता है देयर इज सम सिग्नल। अब सिग्नल किस बात में? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है उसका एक पार्ट है। तो जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। सिंपल आप ये समझो। तो बाइनरी नंबर यही दो वैल्यूज होती है जो कंप्यूटर समझता है। अब लेट से मैं कुछ भी प्रिंट करता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और यहाँ पे लेट से मैंने 10 प्रिंट किया। तो कंप्यूटर 10 को 10 नहीं समझता, कंप्यूटर 10 को 1010 समझता है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर 10 को 10 नहीं कहता, कंप्यूटर 10 को 1010 कहता है। जीरो वन जो हमने यहाँ पे लिखा है उसमें कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर्स में, क्योंकि उसको नहीं पता है कि 10 क्या है। 10 डेसिमल नंबर सिस्टम है जो ह्यूमन रीड करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ओके, इतना हमें समझ में आता है। अब अगर हम कुछ भी प्रिंट करें या कुछ भी लिखें एक प्रोग्रामिंग कंसोल पे, जहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट है, जहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे पाइथन का फाइल है, उस पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको पाइथन का इंटरप्रेटर रीड करता है और जीरो वन में कन्वर्ट करता है। जब हम कमेंट करते हैं किसी चीज को तो वो जीरो वन में नहीं कन्वर्ट होता, उसको हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है और उसे जीरो वन में नहीं कन्वर्ट करता। तो इसी के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। हम नहीं चाहते कि पाइथन का इंटरप्रेटर उसे रीड करे, और हम ये भी चाहते हैं कि जो भी हमने लिखा उसके बारे में हम समझ जाए एक नोट यहाँ पे लिख के सिंपल। तो हम उन उस नोट्स को अगली बार जब भी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है
कि हमने जो लिखा है उसका क्या मतलब है। जैसे प्रिंट का क्या यूज है, एक बिगनर समझना चाहे तो वो समझ सकता है इस तरह का कमेंट करके। पाइथन में दो तरह के कमेंट होते हैं। पाइथन में एक ही तरह का कमेंट होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दो तरह के कमेंट होते हैं। एक होता है एक होता है फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट। इसका मतलब है कि एक बार में एक ही लाइन कमेंट हो सकती है। और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। इसका मतलब है एक बार में आप जितने मन उतने लाइन कमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मैंने लिखा, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। मैंने यहाँ पे हैश लगाया, और हैश लगाते ही मेरा इंटरप्रेटर इसके बाद कुछ भी रीड नहीं करता। तो जब रीड नहीं करेगा किसी कंटेंट को, तो इसको बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब वो कमेंट है। अब पाइथन में ये फीचर नहीं, मल्टी लाइन कमेंट का फीचर पाइथन में नहीं होता। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का फीचर नहीं होता। अगर आपको कमेंट करना है मल्टी लाइन, तो आपको सभी लाइन के आगे ये हैश लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी मेरे पास दो कोड हैं। मैं इसको हैश करूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा, और इसको भी हैश करना पड़ेगा अगर इसको कमेंट करना चाहते हैं। तो मैं इस चीज को आइडियली पे करके दिखाता हूँ। ये तो नोट्स हो गया, आइडियली पे करके दिखाता हूँ मैं इसी चीज को। तो मैं VS कोड को लॉन्च कर लेता हूँ। अगर आपको VS कोड को यूज करना नहीं आता है, तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको जूम इन पहले कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ओपन फोल्डर में जाते हैं। ओपन फोल्डर में जाने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे एक पाइथन नाम का ही फोल्डर बना रखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने पढ़ा रखा है उसके फाइल बने हुए हैं पाइथन की। अब उस फाइल को नहीं यूज करके मुझे कमेंट के बारे में पढ़ाना, तो मैं एक कमेंट का फाइल बना लेता हूँ, comment.py। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इस ट्यूटोरियल की पढ़ाई करवा रहा हूँ इसीलिए मैंने कमेंट लिखा है। अब आप इसको यहाँ पे एंटर कर दो तो ये सेव हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। तो हमें comment.py यहाँ पे दिख रहा है, और ये पाइथन का होलोग्राम है। ओके, तो मैंने लिखा लेट से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिखा। अब जब मैंने इसको सेव करके रन किया, तो हमारा जो कंसोल है यहाँ पे, वो आउटपुट दे रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं चाहता हूँ कुछ और भी लिखना, तो प्रिंट आई एम AI ट्रेनर, ये मैं लिखता हूँ। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो मेरे पास अब दो लाइन के कोड है। मैं इसको फिर से सेव करके रन करूंगा, तो इस बार मुझे मिलेगा हेलो वर्ल्ड, फिर आई एम सॉरी एन AI ट्रेनर। इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं कुछ लिखूं, कुछ नोट्स बना दूं इसके सामने, तो मैं यहाँ पे हैश यूज करूंगा। हैश यूज करने के बाद मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में लेट से लिखना चाहता हूँ। प्रिंट फंक्शन इज यूज टू गेट आउटपुट ऑन द कंसोल। हमने कंसोल लिखा। ओके, अब जब भी मैं रन कर रहा था, तो प्रिंट का हेलो वर्ल्ड और आई एम एन AI ट्रेनर ये प्रिंट हो रहा था। अब मैंने इस बात को भी लिखा है, तो क्या ये भी जीरो वन में कन्वर्ट होगा? तो मैंने बोला नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे मैंने हैश लिख रखा है। हैश का मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी लाइन जहां पे हैश मेंशन हो गया, उसके बाद जो भी कंटेंट आएगा इस लाइन में, इसी लाइन में, सेम लाइन में, वो हमारा कमेंट होगा। उसको पाइथन का इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा और जीरो वन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जब मैं रन करूंगा तो इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आउटपुट पे भी नहीं आएगा। तो रन करते हैं, सेव करना पड़ेगा, मैंने सेव नहीं किया है, एक बार सेव कर लेंगे और फिर रन करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, आई एम एन AI ट्रेनर, ये मैंने मेंशन किया।
लेकिन इसका कोई भी रोल मुझे देखने को नहीं मिला और इसको हमारा इंटरप्रेटर 01 में कन्वर्ट भी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे से हैश हटा दूं, अब मुझे इसके नीचे रेडिश अंडरलाइन दिख रहा है, मतलब ये एक एरर जनरेट करेगा। ऐसा कुछ भी पाइथन में नहीं होता। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर है, ये मुझसे पूछता है यहाँ पे कि ये प्रिंट पैरेंथेसिस है क्या, और इसके बाद ये तुमने क्या लिखा है, ये पूछता है। तो बेसिकली ये सिंटैक्टिकली सही नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है। तो हम इसको अपने लिए लिखे थे, हम समझना चाहते थे कि प्रिंट का क्या मतलब होता है, इसलिए हमने लिखा था। तो इसको फिर से हमें कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट करते ही हमारा फिर से सेव करोगे और रन करोगे तो कोड चलने लगेगा जैसा पहले चल रहा था। हम यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हैं। कमेंट का यूज दो पर्पस के लिए होता है। अच्छा, एक और बात, हम चाहते थे कि मल्टी लाइन को हम कमेंट करें। तो अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है, मतलब इन दोनों कोड को एक साथ कमेंट करना, तो एक से ज्यादा लाइन को मल्टी लाइन कहते हैं। मैं दोनों प्रिंट फंक्शन को कमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं हैश लगा दूंगा और यहाँ पे हैश लगा दूंगा। जब ये दोनों काम करता हूँ तो ये दोनों कमेंट हो गए। अब मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा अगर मैं सेव करके रन कर दूँ। सी, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, नथिंग। तो फिर से मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। मुझे फिर से आउटपुट मिलने लग गया। मतलब कमेंट करते ही हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है जो भी हमारा पोर्शन कमेंट हुआ है, और वो कमेंट होता है हैश नाम के इस सिंबल से। इस हैश सिंबल को आप कभी भी स्ट्रिंग के अंदर मत लिखिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एरर आएगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हैश हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैंने इस हैश को यहाँ पे लिखा और उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा, हम समझ रहे हैं कि ये नोट्स है, इसको पाइथन नहीं रीड करेगा, ये बात गलत है। इस हैश का प्रॉपर्टी इस डबल कोट यानी कि स्ट्रिंग के अंदर आके खत्म हो जाता है। तो अगर आप इसको प्रिंट के साथ लिख दोगे तो आपको इसका भी आउटपुट मिल जाएगा, हैश हेलो वर्ल्ड। तो आपको हैश को कभी भी कभी भी डबल कोट के अंदर नहीं लिखना। अगर आप हैश को यहाँ पर भी लिखते हो बाहर में, तो देखिए ये ग्रीनिश कलर में हो जा रहा है, कमेंट हो जाता है। लेकिन अब हमें एक एरर मिलेगा। वो एरर ये है कि प्रिंट फंक्शन में दो पैरेंथेसिस होती है, एक ओपन पैरेंथेसिस और दूसरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मैंने बोला था हैश जहाँ पे यूज करते हैं उसके बाद वो पूरा का पूरा लाइन कमेंट हो जाता है। तो दूसरा पैरेंथेसिस कभी हमारे इंटरप्रेटर को मिला ही नहीं। ये ओपन पैरेंथेसिस तो मिला लेकिन क्लोज पैरेंथेसिस नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। इसकी वजह से कोई एरर नहीं आ रहा, कमेंट की वजह से कोई एरर नहीं आ रहा। एरर इसके दूसरे पैरेंथेसिस ना मिलने की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रन करूं तो मुझे एक एरर मिलेगा। वो एरर बता रहा है कि नेवर, उसने कभी क्लोजिंग ब्रैकेट पाया ही नहीं। किसने, प्रिंट फंक्शन में, इसने मार्क भी किया है। ये पोर्शन आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग है, लेकिन इस कमेंट की वजह से ये कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको पाइथन का इंटरप्रेटर रीड कर ही नहीं रहा। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दूं और फिर से सेव करके रन करूँ तो ये चल जाएगा, अब एरर कोई नहीं आना। और यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, ये स्पेस के बारे में मैंने बता दिया है ऑलरेडी पिछली वीडियो में कि एंड ऑपरेटर लाइन चेंज करता है, उसकी वैल्यू बैकस्लैश एन है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन मिलता है। तो ये बात थी कमेंट की। कमेंट की एक और भी प्रॉपर्टी है। कमेंट का यूज अक्सर हम लोग एक तो नोट्स बनाने के लिए कर लेते हैं, अपने कोड को समझने के लिए कर लेते हैं, दूसरी हम टेस्टिंग के लिए भी कर लेते हैं। क्या मतलब है, तो उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रिंट फंक्शन है, उसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड फिर से, या मैंने लिखा दिस कोड इज फॉर टेस्टिंग, ये मैंने लिखा। ये मेरा एक प्रिंट फंक्शन है जिसमें एक मैंने स्ट्रिंग लिखा है, दिस कोड इज फॉर टेस्ट। और दूसरा मैंने एक और प्रिंट लिखा है, यहाँ पे लिखा दिस इज एन एरर। अभी मैं अगर चलाऊं तो मुझे ऊपर से लेके यहाँ तक हेलो वर्ल्ड,
आई एम एआई ट्रेनर, एक स्पेस मतलब एक लाइन पूरी की पूरी ब्लैंक, उसके बाद दिस कोड इज फॉर टेस्टिंग एंड दिस इज एन एरर, ये मिलेगा। और जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सेव करने को कह रहा है, सेव कर लेते हैं पहले, फिर उसको रन करते हैं। हमें हेलो वर्ल्ड, आई एम एन एआई ट्रेनर, देन एक स्पेस, एक पूरी की पूरी लाइन जो ब्लैंक है, फिर दिस कोड इज फॉर टेस्टिंग, दिस इज एन एरर। अब किसी भी कारण से मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने इस यहाँ पे इस पोर्शन पे ये पैरेंथेसिस छूट गया मेरे से। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे मिलेगा एरर। मान लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि एरर क्या है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में बड़े बड़े कोड लिखते हैं, छोटे नहीं। तो उस पर्पस पे हमें सबको कमेंट कर लेना होता है। मैं कमेंट कर रहा हूँ सबको। अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एक तरह से कि हमारा कहाँ एरर आया है। तो अब मान लेते हैं कि मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को आप प्रेस करोगे, ये अनकमेंट हो जाता है। और आप रन करो तो देखो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो रहा है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टेस्टिंग करने में सक्सेसफुल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस लाइन में। अब ये दूसरा लाइन, इसका भी ये आप हैश हटा दो और फिर से सेव करके रन करो, तो अब हमें दो आउटपुट मिलेंगे, हेलो वर्ल्ड आई एम एन एआई ट्रेनर। तो अब हम इसकी भी टेस्टिंग करें, अगर इसमें एरर होगा तो हमारा एरर दिख जाएगा। रन करो। एक सेकंड, सेव नहीं किया था मैंने, इसको सेव कर लेते हैं पहले। अब रन करो तो हेलो वर्ल्ड आई एम एन एआई ट्रेनर ये दिख रहा है। तो मतलब इन दोनों लाइन में कोई एरर नहीं है। अब इसको अनकमेंट करो, फिर से सेव करो और यहाँ पे रन करो। तो हेलो वर्ल्ड आई एम एन एआई ट्रेनर और एक पूरी की पूरी लाइन जो ब्लैंक है, जो कि इस प्रिंट फंक्शन की वजह से हो रही। ओके, नाउ इसको अब अनकमेंट करो, चौथे हमारे प्रिंट फंक्शन को सेव करो, रन करो। तो हेलो वर्ल्ड आई एम एन एआई ट्रेनर ये हमें मिल रहा है, एक पूरी की पूरी लाइन लाइन ब्लैंक मिल रही है, फिर दिस कोड इज फॉर टेस्टिंग ये मिल रहा है। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और रन करता हूँ सेव करके, तो अब मुझे एरर मिलेगा। तो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि इस लाइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई। अब इस लाइन की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, तो इसमें ही अब हमें चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। हमें सारे कोड को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कमेंट हमें अलाउ कर रहा था, हमें एक फीचर प्रोवाइड कर रहा था कि आप अपने कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बारीकी से देखूं, अगर बिगिनर हो तो भी, तो मुझे ये तो समझ में आएगा कि एक ब्रैकेट था और दूसरा ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं था, इसलिए एरर आया था। क्लोजिंग ब्रैकेट हम लगा दें। तो कमेंट की हेल्प से हम इसकी टेस्टिंग कर पाए अपने पूरे कोड की। टेस्टिंग करने के बाद हम जब हम चलाते हैं तो हमें अब कोई एरर नहीं मिलता और हमें अपना आउटपुट पहले जैसा मिल रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थे कमेंट के, एक आपका अपना नोट्स बनाने के लिए, अपने कोड को मेंशन करने के लिए, दूसरा टेस्टिंग के लिए। इंडस्ट्री में अक्सर पूछा जाता है कि क्या पाइथन में मल्टीलाइन कमेंट होता है, तो आपको सिंपल कह देना है कि पाइथन में मल्टीलाइन कमेंट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी लाइन कमेंट। मतलब एक बार में आप मल्टीपल लाइन एक साथ कमेंट नहीं कर सकते। जैसे जावा में अगर आप देखोगे तो जावा में आपको मल्टी लाइन कमेंट मिल जाता है। मान लीजिए मेरे 3 लाइन है, तो आप यहाँ से जावा में ये होता है, आप पाइथन में नहीं करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो फॉरवर्ड स्लैश हैश और स्लैश हैश, सॉरी, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, मतलब आपको यहाँ पे, तो जावा में फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी लाइन कमेंट एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, ये जावा में यूज होता है सिंटेक्स। तो एक बार में आप मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। और यही अगर आप जावा में सिंगल लाइन कमेंट करेंगे तो आपको 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है, तो वो एक लाइन के लिए वैलिड होता है। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में सिर्फ हैश है। हैश को आपको यूज करना पड़ता है सबके सामने अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो ये हमारा
कमेंट का सिनेरियो था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम इसका इंग्लिश वर्जन भी ले आ देंगे, तो प्लीज़